हाय फ्रेंड्स, मैं आशीष चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल कैप्चर फिजिक्स में। ये प्रकाशिकी के अंतर्गत मेरा 6वां लेक्चर है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो कैसे बनता है, मतलब किस कंडीशन में किस तरह का बनता है। और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि उत्तल दर्पण के हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग हैं और अवतल दर्पण के उपयोगों को भी हम जानेंगे। तो इससे पहले मैं अपने दर्शकों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर वो आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक रेगुलर टाइम से टाइम पहुंचती रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखें इसको इधर। तो ये है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना, यानी इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। इसमें पहली कंडीशन ये है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। अब हम एक उत्तल दर्पण लेंगे, उसके सामने अनंत पर किसी वस्तु को रखेंगे। तो सबसे पहले हम उत्तल दर्पण बनाएंगे। तो ये हमने बनाया उत्तल दर्पण। इसकी परावर्तक पृष्ठ उठी हुई है, यानी उभरी हुई है, पीछे के साइड हमने पॉलिश कर दी। तो ये मेरा बन गया उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण का द्वारक का ये मध्यबिंदु ये होगा ध्रुव, और यहाँ कहीं होगा इसका फोकस, और यहाँ होगा इसका वक्रता केंद्र यानी सी। इन सबको मिलाती हुई ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र को मिलाती हुई रेखा ये कहलाती है उसका मुख्य अक्ष। ये है मुख्य अक्ष। अब वस्तु अनंत पे है, यानी वस्तु है काफ़ी दूर। तो अनंत पर स्थित वस्तु मान लिया ये है, अनंत पे ऐसे डैश डैश कर देते हैं, ये सिंबल है कि वस्तु काफ़ी दूर है। अब प्रतिबिंब बनाएंगे इस वस्तु का इस उत्तल दर्पण के समक्ष कैसा बनेगा और कहाँ बनेगा। इसके लिए आपको कम से कम 2 किरणों की जरूरत पड़ेगी। 2 किरणें जहाँ एक दूसरे को काटेंगी, इस वस्तु का प्रतिबिंब वहीं बनेगा। तो चलिए, नियम नंबर पहला ये कहता है यदि कोई प्रकाश कण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर ये प्रकाश कण आई आपतित हुई, तो दर्पण से टकराने के बाद परावर्तन होगा। परावर्तन होगा तो ये उत्तल दर्पण क्या करता है, किरणों को फैलाता है। तो ये किरण को ऐसे फैलाएगा, ये फोकस है तो ये लगेगा किरण फोकस से होकर आ रही है। यानी कोई व्यक्ति अगर यहाँ है तो उसे ये लगेगा कि वो फोकस से होकर आ रही है, उसे ये थोड़ी लगेगा कि वस्तु वो किरण यहाँ से होकर ऐसी आ रही है। जो यहाँ है उसे तो यही लगेगा कि वो किरण फोकस से होकर आ रही है। अब कम से कम 2 किरणें चाहिए, तो मैंने एक किरण और ली। दूसरी किरण ये भी मुख्य अक्ष के समांतर है, देखो ये मुख्य अक्ष इसके ये समांतर है। अब ये किरण टकराने के बाद ये परावर्तित होगी, वापस लौटेगी। अब ये फोकस है तो ये इस डायरेक्शन में लौट आएगी। तो यहाँ होगा तो ये लगेगा कि ये फोकस से होकर आ रही है, ये किरण फोकस से होकर आ रही है, ऐसा प्रतीत होगा, यानी ऐसा आभास होगा। तो इस तरह से दोनों किरणें यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होंगी। कहाँ पर? फोकस पर। तो अनंत पर स्थित जो वस्तु है, ये हमारी वस्तु अनंत पर स्थित है। वस्तु अनंत पे है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बना? उत्तल दर्पण के फोकस पर। तो इसकी स्थिति में हम लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति, यानी उसकी लोकेशन के बारे में लिखेंगे, कहाँ बना? F पर। F मतलब फोकस। अब हम उसकी प्रकृति लिखेंगे। प्रकृति में हम ये बताते हैं कि वो कैसा है, वास्तविक है, आभासी है। अब देखो किरणें वास्तव में नहीं मिल रही, एक्चुअल में वो किरणें तो इधर आके मेरी तरफ आके फैल रही हैं। ऐसा हमें आभास हो रहा है कि वो फोकस पे कहीं पीछे जाकर मिलती हैं। तो इस तरह से यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा मेरा आभासी, यानी वर्चुअल बनेगा, काल्पनिक बनेगा, यानी इमेजिनरी बनेगा, आभासी बनेगा। और आभासी प्रतिबिंब होता है सीधा। आभासी प्रतिबिंब बनते हैं हमेशा सीधे और बहुत छोटा। आप देख रहे हैं अनंत पे वस्तु तो बहुत बड़ी होगी, उसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है बिंदु के आकार का, यानी बहुत सूक्ष्म। तो यहाँ पर बनेगा बहुत छोटा, वेरी स्मॉल, यानी वस्तु से बहुत छोटा ही बनेगा। तो इस तरह आपने देखा, वस्तु अगर उत्तल दर्पण के समक्ष अनंत पर स्थित है, उस वस्तु का प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के फोकस पर बनता है। कैसा बनता है? आभासी, सीधा और बहुत छोटा। नेक्स्ट केस आता है कि जब वस्तु अनंत व ध्रुव के बीच। देखो इससे पहले जो मैं वीडियो बना चुका हूँ वो है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। उसमें तो हमने वस्तु को कई बार रखा था अनंत व वक्रता केंद्र के बीच, फिर वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र व ध्रुव के बीच, कई सारी 6 कंडीशंस में रखा था वस्तु को। अब इसमें आप देख रहे हैं इसका जो फोकस है, वक्रता केंद्र है, सब उधर है। तो इसमें क्या होगा, उत्तल दर्पण में दोबारा हमने फिर बनाया, ये उत्तल दर्पण हो गया, और यहाँ इसका हो गया ये ध्रुव यानी P पोल, और यहाँ हो गया इसका फोकस, और यहाँ हो गया इसका C यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र। अब यहाँ अनंत है, सपोज दैट अनंत, और बीच में क्या है? ध्रुव। इन दोनों के बीच और कुछ है ही नहीं। तो इसमें यही केस बनता है आखिरी, जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच, यानी उसकी मुख्य अक्ष पर कहीं भी स्थित हो, और तो कुछ है नहीं, तो और कोई केस इसमें आगे वाला नहीं बनेगा। तो इस पर मैंने मुख्य अक्ष पर वस्तु को रख दिया ये। अब वस्तु है ये, अब इस वस्तु से निकलेंगी प्रकाश किरणें। तो प्रकाश किरणें हमें कम से कम 2 चाहिए होंगी। तो मैंने एक किरण निकाली इस वस्तु से, ये जो आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर।
मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराने के बाद यानी परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं या फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। अब इधर तो जाएंगी नहीं, अब ये फोकस है तो ये किरण ऐसी मुड़ जाएगी, कोई यहाँ होगा तो उसे ये लगेगा फोकस से होकर वो आ रही है। तीसरा नियम ये कहता है प्रतिबिंब बनने का, तीसरा नियम ये है कि यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की तरफ जाए या वक्रता केंद्र से होकर जाए तो वापस अपने मार्ग पर लौट आती है। अब इस वस्तु के लिए वक्रता केंद्र ये है, हो सकता है कोई प्रकाश किरण की डायरेक्शन ये हो, इस प्रकाश किरण की डायरेक्शन कहाँ थी, वक्रता केंद्र की तरफ, लेकिन गई नहीं है। वजह क्या, पीछे पहुंच तो वो किरण क्या करेगी, वापस ऐसी लौट जाएगी। इस किरण को अगर आप पीछे बढ़ाएंगे तो ये लगेगा इस बिंदु पर वो मिलती हुई प्रतीत होंगी, आपको ये लगेगा कि यहाँ पर वो कहीं मिल जाएंगे। तो इस वजह से इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा आभासी। कहाँ बनेगा, P यानी ध्रुव, F यानी फोकस, यानी पोल और फोकस के बीच। कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है। आभासी क्यों बोल रहे हैं, एक्चुअल में नहीं मिल रही है, हमें ऐसा आभास हो रहा है कि ध्रुव और फोकस के बीच में वो मिल रहा है, दोनों किरणें मिल रही हैं, जहाँ मिल रही हैं प्रतिबिंब वही बनेगा। आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, आभासी सीधा बन रहा है। और आप देख रहे हैं वस्तु को हमने इतना बड़ा लिया है, प्रतिबिंब उसका इतना छोटा बना है, तो आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। पहले तो हम उसकी स्थिति लिखेंगे, यानी लोकेशन कहाँ है प्रतिबिंब की, स्थिति हो जाएगी इसकी P व F के बीच, P मतलब पोल यानी ध्रुव और F मतलब फोकस यानी F के बीच, P व F के बीच, बिटवीन पोल एंड फोकस। और उसकी जो प्रकृति है यानी वो नेचर कैसी होगी, आभासी है, आभास हो रहा है हमें, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है और बन रहा है वस्तु से छोटा, और बन रहा है वस्तु से छोटा। आप कहीं भी वस्तु को रख लें, मुख्य अक्ष पर यहाँ या फिर यहाँ किसी भी जगह पर रख लें, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के ध्रुव और फोकस के बीच ही बनेगा। तो इसमें इस तरह से यही 2 केस बनते हैं। अवतल में पढ़े थे हमने 6 केस बने थे, इसमें कितने बने हैं, 2। तो इसमें इतना ही था। एक बार फिर देखें, यदि उत्तल दर्पण के समक्ष वस्तु अनंत पर है तो उस अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसके फोकस पर। कैसा बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से बहुत छोटा बनता है। और वस्तु अगर उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष पर यानी अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं भी रखी हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच में ही बनता है, हमेशा इन दोनों के बीच में ही बनेगा। आप वस्तु को कहीं भी रखकर देख लें, और कैसा बनेगा, आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। तो अब इसमें नेक्स्ट आता है उत्तल दर्पण के उपयोग। कई बार पूछ लेता है एग्जाम में कि उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में, अवतल के बारे में पूछता है। सबसे पहले उत्तल दर्पण का जो मेनली यूज है वो आपने देखा होगा, जैसे मोटरसाइकिल है, मोटर कार है, या फिर कोई कार है, बस है, ट्रक है, इनमें जो ड्राइवर के सीट के पास जो शीशा लगा होता है, जो दर्पण लगा होता है, वो उत्तल दर्पण होता है। आप देख रहे हो इतना छोटा सा दर्पण लगा होता है ड्राइवर की सीट के पास, उसमें आप देखते होंगे कि छोटा सा दर्पण लगा है, उसमें कई सारी चीज़ें दिख रही हैं, रोड भी दिख रहा है, पेड़ भी दिख रहे हैं, पीछे कोई आ रहा है वो भी दिख रहा है। तो यानी जो उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र है, जो विजन एरिया है, वो काफ़ी बड़ा है। तो मेनली इसका जो यूज है वो यही है कि वाहनों में जो ड्राइवर के सीट के पास जो दर्पण लगा होता है वो उत्तल दर्पण ही होता है। यानी इसका उपयोग बस ट्रक गाड़ियों में ड्राइवर के सीट के पास किया जाता है, ड्राइवर के सीट के पास किया जाता है। दूसरा, और उत्तल दर्पण का जो एक यूज और आता है काफ़ी ज़्यादा, आपने देखा होगा जो गलियों में, बाज़ारों में जो लैंपें यानी जो लाइट लगी होती हैं उनमें भी इसका यूज किया जाता है। यानी गली तथा बाज़ारों में लगी लैंपों में, लैंप यानी लाइटों में, लैंपों में मेनली इसके 2 ही यूज ज़्यादातर पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा तो यही पूछा जाता है कि एक ड्राइवर के सीट के पास कौन सा दर्पण है, उत्तल है, अवतल है, समतल है, तो वो कौन सा है, उत्तल दर्पण। अब बात कर लेते हैं अवतल दर्पण के उपयोग। इसमें अवतल दर्पण के उपयोग, इससे पहले के वीडियो में हम आपको डिस्कस कर चुके हैं कि अगर अवतल दर्पण के उसमें फोकस और ध्रुव के बीच में अगर कोई वस्तु रख देते थे हम, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता था बड़ा, आभासी और सीधा। तो इसका जो मेनली यूज है वो हम करते हैं हजामत बनाने में। हजामत मतलब सेविंग यानी दाढ़ी बनाने में, और जो हजामत है वो आपका उर्दू का शब्द है, यानी सेविंग करने को बोलते हैं हजामत बनाना। तो इसका हम क्या करते हैं, इसमें जो अपना चेहरा है वो अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में कर लेते हैं। इससे क्या होगा
कि वो स्पष्ट प्रतिबिंब उसका आभासी और बड़ा बनता है। इस वजह से हमें कटना और हमारे चेहरे को क्लियरली दिखाता है ये। तो इसका जो मेनली काम है, वो मेनली यूज़ है वो हजामत है दाढ़ी बनाने में किया जाता है। दूसरा, आपने देखा होगा जैसे डॉक्टर्स हैं, आँख का डॉक्टर है, नाक का है, कान का है, गले का है, उसमें टॉर्च लगी होती है, टॉर्च में एक दर्पण लगा होता है, वो भी होता है अवतल दर्पण। यानी इसको डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर यानी आँख, कान, नाक, गला आदि को देखने में डॉक्टर्स इसको यूज में लाते हैं। और इसका तीसरा मेनली यूज़ और है कि आपने देखा हो जो रेल के इंजन हैं, सर्च लाइट है, और जो मोटर कार के जो स्टीमर होते हैं इनमें इसका यूज़ किया जाता है। यानी जो सर्च लाइट है, सर्च लाइट यानी काफ़ी दूर तक देखने में इसका यूज़ किया जाता है, सर्च लाइट है। और जो रेल के इंजन हैं, रेल के इंजन, स्टीमर आदि, इन सभी में इसका यूज किया जाता है। तो जनरली यही पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो मैंने आपको लिख दिया। वैसे यूज तो कई सारे हैं, तो एक बार फिर देखें। उत्तल दर्पण का यूज बस ट्रक गाड़ियों के ड्राइवर के पास में जो दर्पण लगा होता है वो उत्तल दर्पण ही होता है। और गली तथा बाजारों में जो लैंपें लगी होती हैं, जो लाइटें लगी होती हैं, उसमें भी हम उत्तल दर्पण का यूज़ करते हैं। अवतल दर्पण का क्या है, हम दाढ़ी शेविंग बनाने में डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, आँख, कान, नाक, गले में। और सर्च लाइट यानी काफ़ी दूर तक देखने में जो सर्च लाइट होती है, जिनका जो एरिया होता है देखने का काफ़ी दूर तक होता है, जिनकी रेंज काफ़ी दूर तक होती है, कई किलोमीटर्स तक, उनमें इसका यूज़ करते हैं। रेल के इंजन काफ़ी दूर तक लाइट देखने के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनमें इसका यूज़ होता है। स्टीमर में होता है। तो इस तरह से हमने बड़ी आसानी से समझा कि उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब किस तरह बनता है, कहाँ बनता है और कैसा बनता है। और हमने जाना उत्तल दर्पण के क्या उपयोग हैं और अवतल दर्पण के क्या उपयोग हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब